स्वागत है आपका एग्जाम पथ के इस यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ अभी प्रियांक सर हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं पार्थ सिविल सर्विसेज। इसमें देख सकते हैं कि सर के यहाँ पे नीचे में बहुत सारा अभी सिविल कोड का मेंस होना है 18 तारीख को, और आज उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो इसको लेकर के जानेंगे कि जो समय अब बचा हुआ है, बहुत समय तो बचा हुआ है नहीं, 2-4 दिन समय, 3 दिन, तो इस समय में स्टूडेंट लोग को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, किन सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, और आने वाला प्यून जो एग्ज़ाम है उसको लेकर के सर क्या कुछ बताते हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, जो एग्ज़ाम है अभी ख़ास तौर पे हमारे पास अभी कलर को मेंस को लेकर के, इस पर आपका क्या कहना है? जो स्टूडेंट, क्योंकि आपसे बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, 42,000 स्टूडेंट आपके पास अगर फिजिकली आए चाहे ना हो, किसी न किसी रूप से तो ज्वाइन है आपके पास, जुड़े हुए हैं। जी। तो क्या कुछ संदेश देना चाहते जी, हैं? देखिए अब 3 दिन बचा रह गया है। अगर हम लोग देखें तो 15, 16 और 17। तो हमारा ये कहना है कि जितने भी छात्र हैं वो एकदम कूल हो जाएं, काम हो जाएं, और अब जो है ये नहीं परेशान नहीं हो कि मतलब समय कम रह गया है। तो बहुत लोग का देखिएगा कि हाथ पांव फूलना शुरू हो जाता है, और वो होता क्या है ना कि उससे उनकी तैयारी अच्छी होते हुए भी वो एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां कर बैठते हैं। तो अगर वो अभी शांत मन से जाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। 3 दिन प्रॉपर नींद भी लें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम अपने छात्रों को भी बता रहे थे, तमाम लोगों को, कि जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब आप वहाँ गोला ये सब जो भरेंगे ना, पहले अपना जो भी एग्जामिनेशन में समय से पहुँच जाएं, और सारा गोला जो है पहले जो भी बबल भरना है वो सब कुछ सही तरीके से भर लें, सटीक तरीके से, और देख ले अपने आंसर शीट में कि कहीं कोई कागज़ वगैरह फटा उटा ना हो। ठीक है, सारा पेज वो गिन ले कि भाई सब कुछ सही है, और तभी वो उतरे। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग एकदम बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और गाड़ी पता है कि रेस भी हम ही जीतेंगे और पता चला कि टायर ही पंचर हो गया है। तो इस चीज़ को वो पहले देख लेंगे, क्योंकि हमारे कई स्टूडेंट जो यहाँ आंसर राइटिंग कर रहे थे मेंस में और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब पीटी का रिजल्ट आया तो पता चला कि कुछ टेक्निकल गलतियों के चलते वो पीटी उनका हुआ नहीं। तो ऐसे करके कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो, और ये टेक्निकल गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले तो ये हो गया कि इस काम को एकदम सही तरीके कर लेना है। अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर समय से पहले पहुंच जाना है ताकि कोई हड़बड़ाहट न हो। अब इसके अलावा बचे हुए 3 दिन में क्या रणनीति हो, तो मेरा ये कहना है कि आप देखिएगा कि जो शुरू में जो 30 सवाल हैं मैथ्स के, रीजनिंग के और कंप्यूटर के, उसमें जो 30 सवाल हैं वो उसमें गोला भरने वाला आएगा, बबल भरने वाला आएगा। तो सेक्शन ए जो है ऑब्जेक्टिव वाला, तो उसको जो है सेक्शन ए को वो सबसे पहले कर जाएं, क्योंकि उसमें अगर वो 30 में 30 जितना मैक्सिमम करेंगे ना, सॉलिड मार्क्स मिलेगा उसमें। और इसके अलावा जो कंप्यूटर का एब्रिविएशन 5 आएगा, 10 तो कंप्यूटर यहाँ आएगा, 5 एब्रिविएशन वाला आएगा। तो हाँ, क्या लगता है सर कि एब्रिविएशन के जगह पर कहीं ऐसा तो ना हो कि कोई शॉर्टकट की डाल दे? तो अगर बता रहे हैं मतलब ऐसा हो जो उनका जो सिलेबस है उसमें उन्होंने दे रखा है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, इसके अलावा शॉर्ट की वाला जो है वो उन्होंने रखा है। हाँ, कीबोर्ड अगर शॉर्टकट के रखा हुआ है तो 5 अगर वो उधर नहीं देंगे तो हो सकता है कि इधर दे देंगे। ठीक है, और बच्चे जो हमारे बढ़िया तैयारी की हुए हैं उसमें, ये कंट्रोल+B से क्या है या कंट्रोल+A से क्या है, तो ये सारी चीज़ें उनकी क्लियर हैं। तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो 15 सवाल वो देंगे उसमें से मोस्ट प्रोबेबली 5 एब्रिविएशन वाला आना चाहिए, जो हमको लगता है। बाकी तो कुछ भी आ सकता है इसमें, मतलब चौंका भी सकते हैं वो लोग। तो अपने तरफ से हम लोगों ने लगभग एक सही तैयारी करवाई है। तो ये हो सकता है कि 5 मार्क्स का एब्रिविएशन आए, या जैसा आपने कहा कि शॉर्ट की वाला आ जाए, तो वो भी आसान है। वो कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट उसको लेकर के रूल नहीं है। लेकिन ये बात पहले दिमाग में रखने पर हाँ ठीक है, हाँ वहाँ पर रहता है कि झटका नहीं लगेगा, हर झटके के तैयार रहेंगे। ठीक है, और तभी हमने अब तक 20 टेस्ट लिया, आज मेरा 20वां टेस्ट था, और फुल एकदम 90 मार्क्स का था, बाइलिंगुअल था। तो उसमें देखिएगा कि हमने बहुत सारी चीज़ों को घुमाया भी है कि कोई भी चीज़ ऐसा ना रहे कि छूट जाए, सिलेबस के बाहर से हो जाए, तो वो सब कुछ हम किए। तो एक तो पहले हम विद्यार्थियों को ये बताएंगे कि जो पहला 30 जो है जिसमें गोला भरना है उसको कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद अगर 5 मार्क्स का जो एब्रिविएशन अगर आता है उसको कर लें, और जो जीके जीएस में करंट अफेयर्स वाले में जो 15 क्वेश्चन है उसमें लिखना है आपको। तो बहुत सारे छात्रों के मन में यह है कि सर अगर मतलब मान लीजिए कि एब्रिविएशन अगर हमने इंग्लिश में लिख दिया तो फिर क्या हमको जीके जीएस का जो वो क्वेश्चन है वो भी हमको इंग्लिश में लिखना होगा या हिंदी में? आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 15 क्वेश्चन का हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि सारा हिंदी में ही लिखें। और एक ये भी मन में सवाल था उन लोगों के, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो हुआ ना कि श्री नीतीश कुमार जी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो आप केवल श्री नीतीश कुमार भी लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल। हाँ, इसलिए नहीं भी लिखे चलेगा, पूरा सेंटेंस भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप नीतीश कुमार लीजिए, क्योंकि वो लिखा रहता है कि अति लघु, ठीक है, वेरी स्मॉल टाइप जो आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वहाँ जो पूछा गया सिर्फ उसको लिख दीजिए।
ठीक है। हाँ, अगर आपको लगे कि मेरे पास समय है, बच रहा है समय 2 घंटे में, तो आप फिर अपना लिख दीजिए पूरा एक उस टाइप का सेंटेंस। ऐसे बचना चाहिए, समय भी कम रहेगा। तो एक तो वो हो गया, उसको कर लेना है। इसके बाद जब ये तीनों सेक्शन हो जाए, मतलब एक ए वाला ऑब्जेक्टिव वाला, एक फिर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर में जो भी 5 सवाल जो अलग से आए, टोटल 35 आएगा उनको लेकर के, और तो लेकिन 30 में ही गोला भरने वाला आएगा। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के रहेंगे, लिखना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि आसान रहेगा, क्योंकि जब भी डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आता है तो जो पेपर सेट करते हैं उनको भी पता होता है कि इसमें जो चूंकि ऑप्शंस नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो आसान ही पूछेंगे। आप इसके पहले भी पेपर में देखे होंगे कि वहाँ पे आया था कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो इसी टाइप के साधारण सवाल ही थे, बहुत कठिन सवाल नहीं थे। तो एक तो उस पर आपको स्नायु तंत्र पर नियंत्रण रखना है, एक कठिन सवाल नहीं आएंगे, निश्चिंत रहना है। और अगर एक आध प्रश्न कठिन आए भी तो ये सोच के चलना है कि वो सबके लिए कठिन है, केवल वो आप ही के लिए कठिन नहीं है। और आप अगर शांत रहेंगे तो आप निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। फिर आएगा हिंदी और इंग्लिश वाला। अब हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमने देखा है इस दौरान जब हम पेपर चेक कर रहे थे तो लगभग 80 से 90% स्टूडेंट जो है वो अंग्रेजी में ही उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और हिंदी में भी वर्तनी संबंधी दिक्कत, मतलब जो गलतियां हैं लोग बहुत की हैं, तो हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ मेरे सामने पड़ा हुआ है। और आश्चर्य की बात है कि मतलब मातृभाषा हम लोग की हिंदी होने के बावजूद जो है कई छात्रों ने, ज़्यादातर छात्रों ने जो वर्तनी संबंधी गलतियाँ की हैं, तो जो हमने क्लास अभी चलाया था तो उसमें बहुत लोगों को सुधरवाया है, बहुत लोग सुधार भी किए हैं। क्योंकि जो बच्चे मेरे यहाँ पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में 40-42 ला रहे थे, अब वो 60 से 70 के बीच में आ गए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि लगातार टेस्ट देने का उनको फ़ायदा तो मतलब मिला है। ठीक है, तो एक तो वो वाला पोर्शन हो गया कि आप उसमें कर लीजिए। जो आप देखिए कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सिलेबस एकदम सेम दिया गया है। एसे है यानी निबंध है, लेटर राइटिंग है यानी कि पत्र लेखन है, और इसके अलावा प्रेसी है यानी कि संक्षेपण है, और तब दिया गया कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी चौथे में। तो कॉम्प्रिहेंशन में पैसे आएगा वो आसान होता है, और वोकेबुलरी में क्या हो जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकता है, इसके अलावा जो एंटोनिम सिनोनिम्स आ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। तो उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। और हमने अपने छात्रों को बताया भी था कि जैसे हिंदी में ही है कि जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि अग्नि है, आकाश है, वर्षा है, इन सब चीज़ों पर, जल है, इन सब चीज़ों के पर्यायवाची और विलोम जो है शब्द, उन पर थोड़ा फोकस कर लेंगे, तो इससे उनका जो है थोड़ा सा जो वो ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। और जो उनका एक मन में होगा ना, जो डर होगा कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो आप मान के चलिएगा कि जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और लास्ट में हम एक चीज़ उसमें ये कहेंगे कि जैसे एग्जामिनेशन में कैसे डील करना होगा। लगेगा कि पेपर थोड़ा लेंदी हो गया तो कोशिश करेंगे कि जो अगर अंग्रेजी में हाथ तंग है तो जो लेटर वाला पोर्शन, या जो लेटर में तो फॉर्मेटिंग भी करना होता है, एसे में कोई खास फॉर्मेटिंग नहीं करना होता है, तो आप लास्ट में वो एसे वाला 5 नंबर का रहेगा, 5 मार्क्स का, तो आप उसको ही लिखने की फिर कोशिश करें। क्योंकि अगर वो थोड़ा छूटेगा भी तो भी तो आपको 5 में वो 1.5, 2, 2.5 कुछ दे देंगे। लेकिन अगर आप 1 मार्क्स जो एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का डायरेक्टली रहता है, अगर लास्ट में उसको करेंगे और वो छूटा तो उसमें तो जो भी मार्क्स का संभावना रहती है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ये एक तरीका रखना है, और शुरू से जो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के चलना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप शांत मन से एग्जामिनेशन देंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। आपने देखा होगा हम लोग के महान बैटर सचिन तेंदुलकर जी को, इस 27 बार वो नर्वस 90s के शिकार हुए थे। ठीक है, यानी अगर वो नर्वस नहीं होते तो उनके शतकों के शतक में उतने शतक और जुड़े होते। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ पर जो हमारे छात्रों को ध्यान की जरूरत है। अगर आप नर्वस नहीं होते हैं ना, तो आधी लड़ाई आप यहीं जीत जाते हैं। सर इसके अलावा सर चलिए, ये तो बहुत अच्छा सर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि किस तरह से एग्ज़ाम देना है, किन सभी चीज़ को फोकस रखना है, मतलब कहाँ कहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या क्या पूछा जा रहा है, मतलब सेक्शन ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, सारा चीज़ आपको क्लियर किया गया। सर इसका क्या लगता है रिजल्ट, इसका कब तक चेक होने के, कब तक आने की संभावना है, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आप इंटरव्यू को लेकर के स्टूडेंट को किस तरह से गाइड करने वाले हैं, चूँकि आपके पास इससे पहले भी आप इंटरव्यू ले चुके हैं। अच्छा, मतलब ये रहा है। तो देखिए, अब जैसे 42,397 जो है स्टूडेंट्स जो बैठेंगे, कुछ उसमें कुछ कम हो संख्या, लेकिन लगभग 42,000 के आसपास वो 40,000 बैठेंगे। तो इतने लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो पेपर होता है, जो OMR सीट वाला जो रहेगा गोला भरने का, वो तो तुरंत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी में थोड़ा समय लगेगा, फिर भी हमको लगता है कि तेजी से ही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि BPSC की तरह एकदम या UPSC की तरह मेंस का पूरा लंबा चौड़ा है, उसमें एक समय लग जाएगा। इसमें इतना समय नहीं लगेगा, फिर भी हमको लगता है कि 1.5-2 महीने का एक समय होगा। और जैसे ही वो रिजल्ट देंगे तो आप मान के चले कि उसके बाद 15 दिन के अंदर वो इंटरव्यू लेना शुरू कर देंगे।
जिसमें कि जो इंटरव्यू होगा इनका 7-8 जगहों पर अलग अलग जिलों में होता है, और उसमें 3 लोग बैठते हैं इंटरव्यू के पैनल में, और वो सभी जो है जिला जज होते हैं, जो अब जिनका नया नाम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कर दिया गया है, अब नाम चेंज करके प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट पदनाम जो है चेंज कर दिया गया है। तो 3 लोग रहते हैं, और उनका मेन ये रहेगा कि जिस पद के लिए आप आ रहे हैं, क्या आप उस पद के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, क्योंकि पीटी में वो लोग आपको जो अगंभीर स्टूडेंट से वो उसमें छट चुके हैं, मतलब इस परीक्षा के लिहाज से, और फिर जो मेंस होगा उसमें भी वो देख चुके हैं कि भाई आप इतना सही हैं तभी तो आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, लेकिन अब उसमें भी उनको तकरीबन 2.5-3 में से एक को चुनना है। तो निश्चित रूप से इंटरव्यू के समय में जो मैं अपने छात्रों को बताता हूँ, आप देखिएगा रीडर में और स्टेनोग्राफर में बिहार में कोई ऐसा व्यवहार नहीं होगा जहाँ मेरे स्टूडेंट नहीं होंगे अब, ठीक है। और उसी प्रकार जब ये बहाली या जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो मुझे लगता है कि बिहार के हर न्यायालय में मेरे कम से कम 15-20 स्टूडेंट पक्का रहेंगे एकदम, इसमें मिला करके इन सब में तीनों में। हम हमेशा उन लोगों को यही समझाए हैं कि आपको विनम्र रहना है, और जज साहब जब आपसे प्रश्न पूछेंगे तो तुरंत उत्तर नहीं देना है, एक पॉज देना है, सोचना है कि उन्होंने जो पूछा है वह क्या है, क्योंकि कई बार हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का काम होता है, ठीक है। तो सुन करके, और क्या होता है ना कि कई बार वो अभी प्रश्न पूछते ही हैं और अभी आगे उनको पूछना है, तब तक क्या होता है ना कि स्टूडेंट जो वो इंटरप्ट कर देता है, सर इसका ये, और अभी जबकि उनको बोलना ही है। तो एक ये भी होना चाहिए छात्रों में कि आप ना संयम बरतें और एक अच्छे लिसनर बने। तो इंटरव्यू की तैयारी में एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि पर्सनालिटी जो है वो तो आपका वो देखेंगे ही, उसके अलावा आप कितने विनम्र हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्ट का काम रहेगा, पेशेंस का काम चाहिए, हड़बड़ाएंगे तो फिर आपको नहीं चुनेंगे। और चूंकि माननीय न्यायाधीश रहेंगे तो उनको अच्छा लगता है कि सामने वाले ने मेरी बात को अच्छे से सुना, समझा, पॉज लिया और तब बताया। हम यहाँ तक ये भी समझाते हैं अपने छात्रों को कि अगर आपको उत्तर पता भी है तो भी ना तुरंत झटके में उत्तर मत दीजिए, आप उनको दिखाइए कि मतलब हमने सुना आपकी बात को, समझा, और तब हम पॉज लेकर के उसका उत्तर हम दिए। और उत्तर देते समय चूंकि 3 लोग रहेंगे तो जो प्रश्न पूछेंगे आप उनको जो है 50% 60% देखिए, और जो अगल बगल दोनों लोग जो प्रश्न नहीं उसमें पूछे हैं उन लोगों को भी जवाब देते समय थोड़ा सा देख लेना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी जो ठीक रहता है। फिर जो बैठने का स्टाइल रहेगा, बहुत विनम्र होकर के आपको जो है बैठना है, जब वो परमिशन दे तभी बैठना है, और जब वो जाने के लिए कहें तो चुपचाप जो है कुर्सी पीछे करके और उन सबको जो है उनका धन्यवाद करते हुए, नमस्कार करते हुए जो है कि अपना जो दिखाना है कि भाई हमारे सीनियर हैं और आगे चल करके हमारे माननीय न्यायाधीश यही लोग रहेंगे। तो उस स्थिति को वैसा करने के बाद निसंदेह आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हम यहाँ पर तैयारी बहुत अच्छे से कराते हैं, मेरे छात्र जानते हैं, और ज़्यादातर जो मेरे छात्र मेरे पास आए हैं या तो उन लोगों ने मुझे यूट्यूब पर देखा है, पार्थ सिविल सर्विस का जो चैनल है उस पर देखा है, या फिर स्टूडेंट्स ने ही स्टूडेंट्स को मतलब वो प्रचार करके लाए हैं। तो एक टीचर के लिए सबसे अच्छा तब होता है जब कोई छात्र प्रशंसा करता है टीचर की, हाँ, और वैसे हाँ, जबकि आप देख भी रहे होंगे कि मतलब मेरा कहीं प्रचार उस टाइप का नहीं होता है, हम करते भी नहीं है, लेकिन जो छात्र हैं वही मेरे प्रचारक हैं मेरे लिए। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छा से आप सर बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए कि जो कलर के एग्ज़ाम है, कलर के एग्ज़ाम में जैसे अभी मेंस है तो मेंस में क्या करना चाहिए, किन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, किन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा इसके जस्ट एक बाद एक और भी हम लोग का सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम है, उसे हम लोग प्यून का कहते हैं, और अभी तक सर सुनने में खबर आ रहा है कि अगस्त में होगा। आपका क्या कहना है सर, और इस पर किस तरह का आपका? हाँ, निसंदेह मतलब जैसा कि आपने कहा कि अगस्त में होने की संभावना है, तो एकदम जैसे हार्ड एंड फास्ट तो हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि कोर्ट जो है, हाँ, चूंकि जो प्राधिकारी हैं वहाँ पर वो चौंका भी सकते हैं, कभी भी डेट आगे पीछे हल्का हो सकता है, लेकिन मान के चलिए कि 2-3 महीने में जो है वो एक सही समय पर जो है वो हो जाएगा जब उनको लगेगा। क्योंकि इसको लेकर के भी छात्र जो है वो काफ़ी परेशान थे कि सिविल कोर्ट क्लर्क का जो है कब होगा, ये हो ही गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसी तरह देखते ही देखते जो प्यून वाला जो है वो भी एग्जामिनेशन हो जाएगा, और चूंकि उसमें कुछ वैसा पीटी और फिर उसके बाद मेंस वाली प्रक्रिया है नहीं, और एक एग्जामिनेशन है, और बहुत सारे छात्र जो इसमें हैं उन्होंने उसको भी भर रखा है। तो आप देखिएगा कि सेम लगभग पैटर्न, कुछ कम ही है उसमें तो, और उसमें भी फिर इंटरव्यू है, ठीक है। और एक अच्छी बात फिलहाल है कि जैसे स्टेनोग्राफर या रीडर में स्किल चाहिए था, वो वाले स्किल की जरूरत इसमें नहीं है, तो उसके माध्यम से इसमें फाइट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो जो लोग थोड़ा सा विनम्र रहेंगे, आराम से काम होकर के मतलब अंदर से शांत मन से जो है तैयारी करेंगे, तो निस्संदेह जो है उनका जो है सिलेक्शन होगा। और अभी जो लोग प्यून वाले जो हमारे छात्र जो हैं वो भी देख रहे होंगे सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए कि कैसे सब कुछ हो रहा है, अगर इस चीज़ को अभी से वो लगे होंगे तो निस्संदेह होगा
उनका होगा। और इसके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी जो है इससे संबंधित जो है वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जनवरी से लेकर के लगातार हम ले गए थे। और हमने, मेरे एक छात्र आज ही बता रहे थे कि सर आपने इंग्लिश में 28 ऐसे और हिंदी में 24 ऐसे जो है यूट्यूब पर करवा रखा है, जो लोग नहीं करवाए हैं, एकदम नहीं करवाए हैं, वो पढ़ाई नहीं उस पर। और हम समझिए कि वो 28 और 24 जो है, आप खुद सोचिए कि 52 के आसपास हो गया, ठीक है। तो वो करवाए हैं और बच्चों को उससे बहुत फ़ायदा मिला है, ठीक है। इसके पहले भी पटना हाईकोर्ट का एएसओ का एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें लोग 73 लोग यहाँ से हुए थे जो मेंस पढ़े थे। और लोगों को लग सकता है कि अतिशयोक्ति है, मतलब कि इतना संख्या, लेकिन जब हम पटना हाईकोर्ट, एक बार माननीय पटना हाईकोर्ट हम गए थे लंच ब्रेक के टाइम में, तो कैंटीन में हमको देख करके भीड़ लग गई थी और कई ऐसे अननोन छात्रों को पीछे से आके पकड़ लिए थे जिनको हम जानते भी नहीं थे। उन सब ने जो है, हाँ, तो यूट्यूब पर हमको देखा था, अरे प्रियांक सर आ गए हैं, तो भीड़ लगे थे, तो लोग देखने लगे थे कि कौन है जो इसके कारण पटना हाईकोर्ट में जो है भीड़ लग गई है। तो इसका मतलब है कि वो दिख रहा था वहाँ पर, और अभी भी मेरे कई छात्र वहाँ पर, आप जाएंगे तो उनको पता रहेगा मेरे बारे में कि आप हैं। और वहाँ से भी कई लोगों ने जो है छात्रों को भेजा है कि तुम कहीं और नहीं जाना, प्रियांक सर के पास जाना। और आप देख रहे होंगे कि आप समझिए कि 20 टेस्ट हमने लिया है, आज मेरा 20वां टेस्ट हुआ है, और सामने जो आपके ये पड़ा हुआ है, ये मेरा 18वां जो है ये लास्ट हो रहा है ये चेकिंग का। अब केवल 19 और 20 का पेपर जो है मतलब वो चेक करने के लिए रह गया है, और उसमें भी तब जब अभी 2 दिन पहले 18, 19 और अभी आज 20 हुआ है। तो उसके बाद, और लगभग एग्जाम में करीब 450 बच्चे बैठ रहे हैं यहाँ पर ऑफलाइन में, ठीक है। ऑनलाइन में तो हज़ारों हैं, तो ऑफलाइन में, और ऑफलाइन में पेपर चेक करके देना है, तो कई लोग नहीं चेक कर पाए, इस चीज़ को हो नहीं पा रहा है, और हम लोग इसको करके इतने लंबे समय से ला रहे हैं, और छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती ही गई। इसका मतलब है कि उनका भरोसा बढ़ा था। तो ठीक ऐसे ही आगे भी इंटरव्यू के टाइम में भी जो है, जैसे ही आएगा रिजल्ट, तो हम लोग इंटरव्यू के लिए सेशन निकालते हैं, और वहाँ पर जो है एकदम मिनिमम एक फीस में जो है इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कराते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे जो चयनित छात्र हैं रीडर में, स्टेनोग्राफर में, वो भी आपको बताएंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारे प्यून वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनको ये बता दें कि हैव पेशेंस रखें, और देर भले हो रही है लेकिन अच्छा होगा, सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। और ये चीज़ें जो अभी वो सीख रहे हैं पेशेंस, वो फाइनली उनके इंटरव्यू में काम आएगा। हाँ, तो सब कुछ अच्छा होगा लास्ट में, मुझे जो लगता है। तो सर ने अभी आपको बताया मतलब सिविल कोड क्लर्क मेंस को लेकर के और आने वाला एग्ज़ाम प्यून को लेकर के कि आपको किस तरह से संयम रखना है और किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है, सारा चीज़ सर ने आपको समझाया। अभी हम यहाँ पर से देख रहे होंगे कि सर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सब अभी सर खुद, अभी हम आए तो देखे कि बैठ करके सर चेक कर रहे हैं अपने से, ठीक है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जितने भी मन में डाउट था तो सभी क्लियर हो पाया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर देंगे, हम उसका क्वेश्चन के हिसाब से अगले किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। और जब इसका मेंस का रिजल्ट आएगा तो हम सर के पास फिर से आएंगे, और सर के पास आएंगे और उसके बाद फिर ये कह लीजिए कि इंटरव्यू को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था रखे हैं या फिर किस तरह से तैयारी कराएंगे, और आने वाला जो प्यून एग्ज़ाम है उसको लेकर के किस तरह से सर ने बैच लॉन्च किया, या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या व्यवस्था है, और या फिर स्टूडेंट को किस सभी चीज़ें पे फोकस रखना चाहिए। चूँकि किताबें मार्केट में बहुत है, कोर्सेस बहुत है, यूट्यूब पर है, एप्लीकेशन पे है, PDF की भरमार पड़ी हुई है। ये सभी चीज़ों को देखते हुए डिस्ट्रैक्शन इधर उधर ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो ज़्यादा स्टूडेंट, और एक फोकस रह पाए, उसको लेकर के क्या कुछ करना है वो हम किसी और वीडियो में प्यून को लेकर के ज़्यादातर बात कर लेंगे। लेकिन अगले वीडियो में हम इंटरव्यू को लेकर के सर से बात करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप वीडियो के यहाँ तक देखें तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही, और मिलेंगे किसी और वीडियो में।